किसान संघ के संगठन मंत्री सामान्य श्री दिनेश कुलकर्णी जी, इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी में यहां उपस्थित भाऊराव देवरस सेवान्यास, भारतीय किसान संघ, समग्र ग्राम विकास, अक्षय कृषि परिवार, लोक भारती तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि मंत्रालय और विभागों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप काशी की इस धरती पर आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर पधारे हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है, बाबा भैरवनाथ जी के द्वारा रक्षित धरती है। मां गंगा की असीम कृपा इस धरती पर बरसती है। ये महामना की धरती है जो उनकी कर्म साधना की पवित्र धरती, अनेक ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और सिद्धों की साधना से पवित्र धरती है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की भी धरती है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। यह आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के 100 वर्ष पर भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये संजोगी है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष की आहट हुई थी, दुनिया में कोरोना की भी आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया उसके सामने पस्त थी। दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी के सामने अपने सारे यंत्र छोड़ दिए थे, पूरी तरह उसके सामने पस्त हो चुकी थी। और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करते हुए अपनी 140 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षा दे रही थी, बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रही थी। ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यशस्वी नेतृत्व हो तो हम भारत को दुनिया के अंदर अपनी सामर्थ्य का एहसास करा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे, चीन फिर से कोरोना की चपेट में आकर के पूरी तरह बंदी की कगार पर। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो फेल हो गई, लेकिन भारत के अंदर जो 2 वैक्सीन उस समय बनी थी, दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से उनकी गिनती हुई। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। और भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास दुनिया के उन 20 बड़े देशों के लिए नीति बनाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है अगले 1 वर्ष तक। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनके अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी जिनके पास है और दुनिया के अंदर 90% पेटेंट जिनका अधिकार है। वे 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल उनका नेतृत्व करेगा बल्कि दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। और G20 के इस समिट के अवसर पर काशी में भी कुछ समिट है। जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आता है वो आता है कि हमने पर्यावरण के लिए क्या किया है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने क्या किया है। ये दुनिया के विकसित देश अपनी प्रगति के लिए जीव सृष्टि के साथ धोखा कर रहे हैं और इसको लेकर के पर्यावरणविद जगह जगह आंदोलन करते हैं। कुछ उसके नाम पर विकास विरोधी तत्व भी उसके नाम पर उभर पड़ते हैं और फिर उसके नाम पर किस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं, सबके सामने दोनों हैं। उसके सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। और उन स्थितियों में ये वैचारिक कुंभ जैसे आयोजन पंच महाभूतों को बचाने के लिए जिस प्रकार की एक पहल आज प्रारंभ हुई है, विचार परिवार से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वो अभिनंदनीय है और सराहनीय है। मैं इसके लिए सदैव भैया जी जोशी जी को और उनके मार्गदर्शन के लिए उनको हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व